आप जो है आपने हमें जो वार्निंग दी, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें जो है कॉल करके बताया। तो इसी तरह ही थोड़ा सा जो और दोस्ती का हाथ है, वोटर की तरफ भी थोड़ा सा हाथ बढ़ाएं, वोटर के रास्ते खुलें, को ट्रेडिंग हो। खबर है वो ये कि इंडिया की जानिब से इन्फॉर्म किया गया पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सोर्सेज से, डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल करते हुए, इंस्टेड इंडस वाटर ट्रीटी। तो सेठी साहब, उस पर भी अब हाँ पाया जा रहा है कि हमें भारत की जानिब से इस इन्फॉर्मेशन पर एहतजाज करना चाहिए कि आप IWT के तहत हमें इन्फॉर्म करते बजाय ये कि आप सफारती ज़रा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वज़ीर दिफा इससे मुतमईन है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर चलो इंडिया ने ऐसा किया तो सही। तो पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने बड़ी शॉकिंग बात की है कि पाकिस्तान को 11 अरब डॉलर मिला था एज एन एड फॉर फ्लड्स। जब सैलाब आता है, अच्छा, जब से हमने 50 साल उम्र हो गई, जब से देखा है, जब सैलाब आता है हुकूमत के खजाने भरे जाते हैं, 25 पैसे उधर लगते हैं, 75% जेबों में जाते हैं। सर, आपको लगता है कि कोई हुकूमत को इस तरह कर सकती है? जैसे अभी देखिए सवात के अंदर या उसके अलावा कितना राना सर सैलाब है, तो कोई चाहता है कि इस तरह हमारे जो है अवाम पब्लिक जो है उसकी कोई इस तरह से हो? आप क्यों इतने बड़े फैन नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के? हर कोई कहता है कि भाई वाकई आबिद अली पाकिस्तान से जब नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं तो दिल को बड़ा सुकून और खुशी मिलती है। देखिए, अगर पाकिस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को G7 का मेंबर बनाएंगे तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान के कोई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बीच में G20 की कोई मीटिंग करवाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान के कश्मीर में हो चाहे लाहौर में हो, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को 300 यूनिट फ्री देने लग जाए बिजली के, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को हज़ारों सिलेंडर जो है ना फ्री देगा, तो मैं उसका भी फैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान में IIT को अनाउंस करे, उसके ऊपर काम करे, कोई वर्किंग करे, लोगों को फ़ायदा दे, तो मैं उसका भी फ़ैन बन जाऊंगा। पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म अपने लोगों को राशन, आटा, दाल, चीनी ये फ्री दे, फ्री ना भी दे तो इतने कम पैसों में दे कि लोगों को फील ना हो खरीदने में, तो उस वज़ीर आज़म का मैं फ़ैन बन जाऊंगा। मुझे मोदी जी का फ़ैन बनने में क्या मज़ा आ रहा है? मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो सिर्फ उनकी पॉलिसीज़ का फ़ैन हूँ। मैं 1000 बार ये बात करता हूँ, काम के दीवाने हैं। हाँ जी, उनके काम का दीवाना हूँ। तकरीबन फौरन जो लैंडर्स थे उन्होंने $11 बिलियन प्लेज किए, जिसमें $4.6 बिलियन वाज ऑयल फाइनेंसिंग एंड $6.4 बिलियन जो थी रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन थी। लेकिन हम क्रेडिबल प्रोजेक्ट्स नहीं लेके आ सके। क्या नहीं लेके आ सके? क्रेडिबल प्रोजेक्ट्स, यानी कि हमारी हुकूमती मशीनरी जो है वो प्रोजेक्ट्स तैयार ही नहीं कर सकी। कि आपने कोई तैयारी नहीं की हुई इस मसले को हल करने के लिए। क्लाइमेट चेंज आप स्टडी करते हैं मगर आपने फंडिंग नहीं की उसकी, आपने कोई रिजर्वायर्स नहीं बनाए, आपने कोई डैम्स नहीं बनाए, आपने अब किया क्या है? आपकी फौजी हुकूमत आती है, सिविलियन हुकूमत आती है, इमरान आता है, फलाना आता है, कोई पैसे नहीं लगाए जाते इन चीजों के ऊपर। और फिर ये होता है कि जी जब ये पानी आ जाता है और सर डूब जाता है तो सारे जो है ना वो बोट किश्तियों में बैठ के मुआयना करने चले जाते हैं। अभी मुआयना क्या करना है आप? भारत से आने वाली सैलाबी रैलों ने पंजाब में तबाही मचा दी है। मुंह जोर रैले 15 अफराद को बहा ले गए हैं। पंजाब में हजारों अफराद ने नकल मकानी की है। सैकड़ों देहात, मवेशी और फसलें बह गई हैं। सैलाबी रैला लाहौर की मुल्हिक आबादियों में दाखिल होने से थीम पार्क और चूंक के इलाके डूब गए हैं। हमारे लोग जो हैं वो प्रोजेक्ट्स नहीं बना सके, जिसकी वजह से हम नाकाम हो गए। हम उस पैसे को दुनिया को जस्टिफाई नहीं कर सके। हम प्रोजेक्ट देते तो वो आगे से हमें रिस्पांस देते, लेकिन जब हम रिस्पांस ही वो प्रोजेक्ट ही नहीं दे सके तो हमारे साथ किसने खड़े होना था? आप जरा इस चीज को थोड़ा सा गौर से समझें, इस चीज को थोड़ा सा गौर से समझें। ये जो मैं आपको बात कर रहा हूं कि हमारे पास प्रोजेक्ट, हम अपने लोगों की रिकंस्ट्रक्शन रिहैबिलिटेशन नहीं कर सके। दुनिया ने हमें हमारे पे बड़ा उन्होंने कहा यार ये इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, इनका ख्याल रखें। दैट वाज वर्ल्ड वाज सेइंग अबाउट अस। दुनिया हमारे लिए हमारी इज्जत कर रही थी, हमसे प्यार करना चाहती थी, हमारे लोगों से तरस। और हमने क्या किया? लेकिन हमने उल्टा लोगों को मुश्किल में डाल दिया। हमने अपने लोगों को मुश्किल में डाला है कि हमारे पास इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान की। वो ब्यूरोक्रेसी क्या करती है? जरा पता भी तो चले ना कि उस ब्यूरोक्रेसी का क्या काम है, वो कब हमारे लिए काम करेगी। वो अपने लिए तो चलो जो कर रहे हैं करते रहें, लेकिन ये बात फाइनेंस मिनिस्टर की कि 11 अरब डॉलर
कि सारी की सारी जो रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन होनी थी, लेकिन रिबर्समेंट जो है वो नहीं हम कर सके, क्योंकि हमने किसी को प्रोजेक्ट ही नहीं दिखा सके। वर्ल्ड बैंक ने $2.2 बिलियन प्लेज किया था 2022 के फ्लड में, और अब हमारे नए फ्लड्स आ गए हैं, जिसमें से $1.6 बिलियन जो है वो लगा था। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1.6 बिलियन कमिट किया था, सिर्फ 513 मिलियन डॉलर लगा। चाइना और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $1.1 बिलियन का सिर्फ 250 मिलियन, यानी कि हम उसकी पूरी जो कैपेसिटी इस्तेमाल ही नहीं कर सके। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने हमसे प्रॉमिस किया $600 मिलियन, लेकिन सिर्फ $231 मिलियन आए। पेरिस क्लब के जो कंट्रीज ने उन्होंने प्लेज किया $800 मिलियन, लेकिन $139 मिलियन आए। अमेरिका ने प्रॉमिस किया 100 मिलियन, हमने सिर्फ 70 मिलियन, 30 मिलियन हम वहां से भी नहीं ले सके। तो मतलब सवाल तो फिर ये है कि दुनिया तो आपके साथ खड़ी होती है, आप जब जाके कहते हैं कि सर हमारे हालात खराब हैं, हमारी मदद करें। अब पाकिस्तान में दोबारा मजाक उड़ाया जा रहा है इस वक्त, आपको पता है किस चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को अलर्ट किया था कि बारिश के वजह से हम अपना डैम खोल सकते हैं, आप अपने आवाम को सुरक्षित स्थान पर ले जाइए। इस पर पाकिस्तान के लोग भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक दुश्मन देश जो कुछ दिन ही हुआ था जंग का, उन्होंने हमें सैलाब से बचने के लिए आगाह किया, इसके लिए शुक्रिया। और दूसरी तरफ कमर चीमा ने बताया कि पाकिस्तान को $11 अरब दुनिया से मिला था पाकिस्तान के फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। ये मदद 2022 में मिला था दोस्तों, जिसमें $4.6 अरब ऑयल फाइनेंसिंग के लिए और $6.4 अरब मिला था लोगों को दोबारा से सामान्य अवस्था और उनके घर, स्कूल, कॉलेज आदि को बनाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान क्रेडिबल प्रोजेक्ट ही नहीं बना सका और दुनिया को कुछ खास करके नहीं दिखा पाया। दोस्तों, पाकिस्तान को 2022 में जो $11 अरब मिला था, पर पाकिस्तान का सरकार सिर्फ हाथ फैलाने जानता है, उस पैसे से उन्होंने कोई काम नहीं किया था। इसीलिए भारत के तरफ से जब भी डैम खोले जाते हैं और बारिश के वजह से बाढ़ आती है, उनके पास कोई सुविधा नहीं है इससे बचने के लिए, पूरा इलाका पानी में डूब जाता है। दोस्तों, ये है पाकिस्तान सरकार की सच्चाई। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ, सुनते हैं कमर चीमा जी को। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान में मजाक उड़ाया जा रहा है कि जनाब तैयारी पकड़े, दोबारा जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो कशकोल उठाने को तैयार है। दोबारा पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो कशकोल उठाने को तैयार है। समझ रहे हैं आप बात को? हमारी लीडरशिप कशकोल उठाने को तैयार है। मैं आपको जो व्हाट आई कैन से एंड व्हाट आई कैन टेल यू, उन्होंने कहा जी लीडरशिप कशकोल उठाने को बिल्कुल, मतलब दोबारा अब हम पकड़ेंगे और जाके मांगेंगे दुनिया से, और लेकिन जो प्लेज हुआ था वो हम लगा नहीं सकते। हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहां पे है और क्लाइमेट चेंज जो है, ठीक है जी, मतलब हमें तो इस चीज को भी देखना है ना। हम अपनी अगर आबादी को कंट्रोल नहीं करते और क्लाइमेट चेंज को नहीं ठीक मैनेज करते, मैं देख रहा था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है वी कैन नॉट बी अ $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047।